हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निवाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज का जो श्लोक है वो है 3 श्लोक हम ले रहे हैं एक साथ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तीनों श्लोकों को एक साथ ही समझाया है। तो देखिए क्या कहते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर देखिए, जो धृतराष्ट्र है उसको पृथ्वी पते के नाम से कहा गया है। परपट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को इस श्लोक में पृथ्वीपति के नाम से बोला गया, मतलब पूरी पृथ्वी का क्या है, वो मालिक है। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि एक राजा होता था पूरी पृथ्वी का। आपको शायद पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले पूरी पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष। पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो उस भारतवर्ष के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। और उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स थे, डिफरेंट रीजन्स थे, अपने अपने इलाके। तो वो अलग अलग राजा लोग उसको हैंडल करते थे। मैनेजर्स जैसे होते हैं ना, मैनेजर, तो उसी तरीके से जैसे एक कंपनी का एक ही ओनर होता है, डायरेक्टर, चेयरमैन, और उसके नीचे मैनेजर्स भी होते हैं, सीनियर मैनेजर। उसी तरीके से क्या होता है, पूरी पृथ्वी का एक राजा, उसके अलावा बाकी सारे छोटे छोटे रीजन्स के राजा थे। तो जैसे द्रुपद जी हैं, विराट जी हैं, ये सब भी वहां आए हुए थे उस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्रुपद जी जो थे वो तो पांडवों के क्या थे, फादर इन लॉ थे, उनके ससुर थे। इसीलिए वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। दूसरा है विराट, महाराजा विराट ने उनको क्या किया था, पांडवों को जब 1 साल का अज्ञातवास हुआ था तो उनको उन्होंने शेल्टर दिया था, आश्रय दिया था कि वो वहां रह सके। तो उस टाइम पे जो उनकी पुत्री थी उत्तरा, उनको अर्जुन जी ने क्या सिखाया था, डांस सिखाया था। उनके नृत्य के गुरु थे वो। जब उनको पता लगा महाराजा विराट को कि ये तो अर्जुन है, पांडव हैं, ये अर्जुन है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे अपनी पत्नी बना लीजिए, उससे शादी कर लीजिए। तो अर्जुन महाराज ने, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट के अंदर, तो अर्जुन महाराज ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यार, एक गुरु अपने शिष्य से कैसे शादी कर सकता है। परंतु उन्होंने जैसे सुभद्रा जी से भी शादी की थी। तो वो भी बड़ा अच्छा किस्सा है, प्रभुपाद जी समझा रहे अपने लेक्चर के अंदर कि कृष्ण भगवान चाहते थे कि सुभद्रा जी की शादी अर्जुन महाराज से हो, और जो बलराम जी थे वो चाहते थे दुर्योधन से उनकी शादी हो। अब क्योंकि वो बड़े थे बलराम जी, तो कृष्ण भगवान कुछ बोल नहीं पाए कि अरे मैं तो क्या बोलूं, ठीक है अब आप जैसा चाहो। तो उन्होंने अर्जुन जी को कहा कि यार तू तो उसको किडनैप कर ले। तो वो किडनैप करने के लिए बोल दिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए कृष्ण भगवान का कितना अफेक्शन था अपने भक्त अर्जुन से। तो वो चाहते थे कि मेरी बहन की शादी मेरे भक्त के साथ हो, एक अभक्त के साथ ना हो। तो भगवान भक्तों को पसंद करते हैं, अभक्तों को पसंद नहीं करते। जो भगवान के शरणागत हैं, जो उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं, जो उनके आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हैं, उनसे वो बड़ा प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तू इसको किडनैप लेके भाग जा। और फिर उनकी जो है सुभद्रा मैया से शादी हुई थी। तो फिर विराट जी को उन्होंने, अर्जुन महाराज ने कहा कि आप मेरे बेटे से इसकी उत्तरा जी की शादी करवा दीजिए। तो उनका बेटा जो था, सुभद्रा मैया से जो उनका बेटा हुआ, उसका नाम था सौभद्र। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में बता रहे हैं कि संजय जी ने बड़ी ही चतुराई से डायरेक्ट भी नहीं बोला और बोल भी दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र जी को वार्न कर दिया कि आपने जो धोखाधड़ी करी है पांडवों के साथ और उनका पूरा राज्य हथिया लिया है, ये बिल्कुल गलत है। और वो यही इस जोश से उनको बता रहे हैं कि देखो हर जगह शंख बज रहे हैं, पांडव शंख बजा रहे हैं, भगवान कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, सब लोग शंख बजा रहे हैं। और इस शंख से क्या हो रहा है कि बिल्कुल निश्चित हो गया है कि जीत जो होगी, विजय जो होगी, वो किनकी होगी? पांडवों की होगी। और सब मरेंगे। तो भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु सब मर जाएंगे। और ये जो मृत्यु हो रही है, ये जो लोग मर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों को, दुर्योधन को, कभी भी गलत काम करने से नहीं रोका, बल्कि जो गलत नीति उसने बनाई, कुनीतियां जो उसने की है पांडवों के साथ, हमेशा आपने उसका साथ दिया है। इसलिए, और आप राजा थे, इसलिए आप चाहते तो उसको मना कर सकते थे, उसे रोक सकते थे, परंतु आपने नहीं किया ऐसा। इसलिए ये जो पूरा महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें जितने भी लोग मरेंगे उन सब का पाप आप हो जाएगा। तो यही कह के मैं समाप्त करता हूं। तो कल मिलेंगे अगले श्लोक के साथ।
थैंक यू वेरी मच। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वो 14 आवर्स का आप सुन लीजिए, लिंक दिया हुआ होता है फेसबुक पे भी और यूट्यूब दोनों जगह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। आप प्लीज उस 14 आवर्स के लेक्चर को सुन लीजिए। और उसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। डोनेशन की भी जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।